हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 26 जून से त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th के लिए जून मंथ में त्रैमासिक परीक्षा के लिए एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है। 26 जून से आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम होने वाला है और 26 जून को पहला दिन हिंदी और संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा होगा। तो अभी की इस क्लास में हम लोग 26 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2026, त्रैमासिक परीक्षा जून 2026। ये क्लास 10th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 26 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए। इसी प्रकार से हिंदी का क्वेश्चन पेपर त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय 2 घंटा 30 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का ही एग्ज़ाम होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा। फुल मार्क्स यहाँ पर 80 रहेगा। पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 70 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि हु आर शुद्राज किनकी रचना है। बताना है कि हु आर शुद्राज ये किनकी रचना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा। तो हु आर शुद्राज ये किनकी रचना है, तो यह रचना भीमराव अम्बेडकर की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हु आर शुद्राज किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक यानी भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, यानी 14 अप्रैल को जन्म दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। तो नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। किसने कहा कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, तो यह कथन है सेन साहब का। सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो सेन साहब का ये कथन है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मदन किसका पुत्र था। तो मदन किसका पुत्र था, गिरधर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि टेनिसन किस भाषा के कवि हैं। टेनिसन किस भाषा के कवि हैं, अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। किसने प्रकाशित करवाया, मैक्स मुलर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैक्स मुलर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल भाषा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कौन सा पाठ रचित है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है,
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की ये कौन सी विधा है। तो ये ललित निबंध है, याद रखिएगा ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे। तो गौर देश के लोग, राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्थापित कि उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, नागर शैली कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा, तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो काशी को, राइट आंसर डी हो जाएगा काशी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे, धारा नगरी के, राइट आंसर सी हो जाएगा, धारा नगरी के रहने वाले थे। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। यानी अमरकांत कौन से कहानी लिखे हैं। तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा बहादुर। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबूजी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, रामविलास शर्मा ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया। रामविलास शर्मा ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वाधीन। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, रसीम वाजपेयी ने, राइट आंसर बी हो जाएगा रसीम वाजपेयी ने। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबूजी से, ऑप्शन नंबर ए। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा राधा मोहन बंगला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है। तो प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है। तो ये हो जाएगा रंग समारोह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिनयों के रचनाकार कौन है। तो अभिनयों के रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर कि ध्रुव का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है पेड़ पौधा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था। मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था, संतू ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। मछली जो कहानी है, मछली कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम पूछा गया है। तो क्या नाम था, नरेन था, राइट आंसर डी हो जाएगा नरेन। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे, और क्या थे, आलोचक थे, राइट आंसर ए हो जाएगा आलोचक। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतेंद्र मिश्र ने किस नाम से किया है। किस नाम से किया है। तो यार जुला है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है। तो नौबत खाने में इबादत जो पाठ है उसके केंद्र में कौन है। तो बिस्मिल्लाह खां है, राइट आंसर ए हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, याद रखिएगा। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है। तो ये हो जाएगा काशी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काशी।
क्वेश्चन नंबर 32 है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। राइट आंसर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया। तो गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम पद। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे? किस भाषा में कविताएं लिखे? हिंदी में। राइट आंसर सी हो जाएगा हिंदी में। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो ये हो जाएगा सवैवा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रसखान की काव्य भाषा कौन सी है? तो रसखान की काव्य भाषा है ब्रजभाषा। राइट आंसर ये हो जाएगा ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, यहाँ पर है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तो तुलनात्मक व्याकरण ये रचना है काल्डवेल की। राइट आंसर सी हो जाएगा, काल्डवेल की रचना है तुलनात्मक व्याकरण। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? प्रेमधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से, नजम्मा से विवाद था। राइट आंसर बी हो जाएगा बहू से। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता है किसान मजदूर। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? सूरज कहाँ निकला था? हिरोशिमा जो कविता है उसमें सूरज कहाँ निकला? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर के चौक पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक वृक्ष की हत्या ये किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इन्हीं दिनों से संकलित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो आलस का प्रतीक है। आलस का प्रतीक है, आलस नहीं दिया गया है तो गफलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गफलत। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शराब यहाँ पर ये स्त्रीलिंग शब्द है। राइट आंसर ए हो जाएगा। वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो बहुवचन में प्रयुक्त होता है प्राण। राइट आंसर डी हो जाएगा, प्राण यहाँ पर ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। तो आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अधिक प्रशंसा करना। राइट आंसर बी हो जाएगा, अधिक प्रशंसा करना। 49 नंबर क्वेश्चन है, वह वस्तु जो नस्वान हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा नश्वर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में संक्रमक क्रिया का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पिघलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण पूछा गया है तो विशेषण सच्चा यहाँ पर ये विशेषण है। निम्नलिखित में विशेषण है, यहाँ पर भी विशेषण पूछा गया है तो आकर्षक यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्राचीन का विपरार्थक शब्द क्या है? विपरार्थक शब्द या विलोम शब्द एक ही है, इसका मतलब होता है उल्टा शब्द। तो प्राचीन का उल्टा क्या हो जाएगा? प्राचीन का उल्टा क्या हो जाएगा? अवार्चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? को पूछा गया है, को किस में आता है? तो को आता है संप्रदान में।
राइट आंसर सी हो जाएगा, ये संप्रदान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है शताब्दी। शताब्दी में समास है, समास पूछा गया है, शताब्दी में कौन सा समास है? तो ये द्विगु समास हो जाएगा। शताब्दी यानी 7 संख्या का बोध है, तो ये संख्यावाचक है, तो द्विगु समास होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है अविभाव समास का उदाहरण है। तो कौन यहाँ पर अविभाव समास का उदाहरण है? तो अविभाव समास का उदाहरण भरपेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, तो बेईमान में बे उपसर्ग जुड़ा है और ईमान यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बेईमान में बे उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। इनमें शुद्ध वाक्य को पहचाने, कौन सा यहाँ पर शुद्ध वाक्य है? तो मेरे को घर जाना है, यही शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लालच का पर्यायवाची शब्द, लालच का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है। लालच लालसा हो जाएगा, लालच का पर्यायवाची लालसा। क्वेश्चन नंबर 60 है माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो माता पिता देखिएगा यहाँ पर ये बीच में योजक चिन्ह लगा है इस तरह से, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, राइट आंसर ए हो जाएगा द्वंद्व समास। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 61 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और त्रैमासिक परीक्षा में 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे इसी चैनल पर। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी का पहला पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पर एग्ज़ाम रूटीन आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर एग्ज़ाम रूटीन दिया गया है, यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं और भी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं इसमें। तो जैसे आपको क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन आंसर देखना है, तो यहाँ पर देखिएगा 26 जून क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट, ये हिंदी का पेज खुला है, एग्ज़ाम डेट 26 तारीख को होने वाला है, क्लास 10th का यहाँ पर है। आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके, और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर भी सब्जेक्टिव अपडेट हो जाएगा, पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऊपर में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा।